18 सितंबर से लेकर जो 23 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें और कौन सी चीजें पारित होंगी, पास होंगी, मुझे नहीं मालूम। तो अनुमान ये है, अब हमारा देश कहलाने जा रहा है एक बार पुनः भारत। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों? इंडिया का असली नाम भारत था ना, तो आप अपना उसका ओरिजिनल नाम आप दे रहे हैं। अब इसमें क्यों ये करने की जरूरत है? नाम की बड़ी अहमियत होती है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोगों ने जो है इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया, बड़ा एतराज किया। लेकिन बात सारी ये कि ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हाल ही की खबर यह है कि अब इंडिया का नाम भारत होने जा रहा है। इसी के ऊपर हमारे भारत में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमारी गवर्नमेंट अब इंडिया का नाम अब भारत करने जा रही है, जो पहले से ही हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत ये लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत ये ज़्यादातर यूज किया नहीं जाता, ज़्यादातर इंडिया ही यूज किया जाता है, जो कि अंग्रेजों ने नाम रखा था। हमारे देश का नाम अंग्रेज आने से पहले भारत ही था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बाद में चेंज कर दिया और इंडिया रख दिया। तभी से ये इंडिया नाम चलते आ रहा है। और जिन जिन देशों के इन अंग्रेजों ने नाम बदल के रखे थे, उन सारे देशों ने अपने पुराने नाम ही रख दिए, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देव, एक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम देखते हैं कि देश में पहली दफा इंडिपेंडेंस के बाद अब ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है कि इंडिया का नाम जो है वो भारत ऑफिशियली रखा जाएगा और अब भारत कंसीडर होगा। इसके पीछे क्या वजूहात है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखें, इसके पीछे वजूहात तो सिंपल सी है। पहली चीज तो कि इंडिया का असली नाम तो भारत ही था हजारों सालों से। ऋग्वेद में भी भारत है, विष्णु पुराण में भी भारत है। आप पुराने रिकॉर्ड्स, लिटरेचर जो है लिखा हुआ वो उठाएं तो उसमें भी भारत ही लिखा हुआ है। फिर जब इन्वेडर्स आए 700 एडी के आसपास, जो पहले अरब इन्वेजन था, वहां से फिर भारत का नाम फिर एक हिंदुस्तान पड़ा। तो फिर ये जो इन्वेडर्स थे, चाहे अरबिक हो, अफगान हो, तुर्क हो, मंगोल हो, ये सब फिर हिंदुस्तान कहते थे। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज इसको इंडिया कहते थे। ठीक है, अब इसमें अब अगर हम आगे बढ़े तो देखें, भारत का नाम 2018 में एक हिंट मिल गई थी प्लेन से मोदी जी के। जब मोदी जी उससे पहले एयर इंडिया का प्लेन यूज करते थे, मोदी जी के पास अपना एक प्लेन नहीं था। इस प्लेन जो अभी प्लेन है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए, इसमें और कोई नहीं बैठ सकता और कोई नहीं जाता। ठीक है, तो अब इस प्लेन में जो हिंदी में लिखा हुआ है वो भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, तो वहां से हिंट थी। और इसके अंदर एक और चीज अगर आप देखेंगे, नोटिस करें तो 2014 से लेके 2018 तक मोदी जी के जितने भी फॉरेन टूर थे या जहां भी वो भाग गए, जितने भी मुल्कों में जहां जहां से जिन जिन से मिले, पैंट शर्ट कोट सूट में। ठीक है, लेकिन 18 में जब प्लेन आया तो प्लेन के साथ साथ उनके कपड़े भी बदल गए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंडियन कपड़े, कुर्ता और पजामा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कभी भी कोट सूट 18 के बाद मोदी जी ने नहीं पहना है बाहर की ट्रिप्स के ऊपर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखें, इंडिया का असली नाम भारत था ना, तो आप अपना उसका ओरिजिनल नाम आप दे रहे हैं। अब इसमें क्यों ये करने की जरूरत है? नाम की बड़ी अहमियत होती है। नाम के जो साउंड होता है उस साउंड की भी अहमियत होती है। नाम से आपके कैरेक्टराइजेशन की, पर्सनैलिटी की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, आपके नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो भारत, और फिर ओरिजिनल नाम ही वही था, भारतवर्ष या भारत भूमि कहा जाता था। एक साल पहले सदगुरु जी की वीडियो भी आई थी, जिसमें सदगुरु जी ने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को कि इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया जाए, जो कि इसका ओरिजिनल नाम है। 3 से 4 दिन पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी की एक कहीं पे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने उधर बोला, हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कि आप लोग उसको इंडिया मत बोला करें, भारत बोला करें। जो सामने लोग थे उनको वो बोल रहे थे।
3-4 दिन के बाद ये हो जाता है। शुरुआत इसकी 18 में एक हिंट मिल गई थी, और एक हमेशा एक चीज कही जाती है कि द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत स्टार्टेड इन 2014। तो ये उस जर्नी का एक स्टेप है, नाम बदलना भी, ठीक है। और अभी तो बहुत स्टेप है, क्योंकि वो जो जर्नी है इंडिया टू भारत की, वो एक उसके अंदर बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिकल विश्व गुरु और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, टैलेंट हब, लार्जेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिशियन, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। बात हम करेंगे जी भारत की और पाकिस्तान की। जी हाँ, मैंने बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने भारत कहा है। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों। और उसकी रीजन एक ये भी बना कि भारत की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब इनविटेशन बनाया अपना G20 के लिए डिनर का, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जी हाँ, तो इसके ऊपर कई लोगों ने एतराज किया। कई लोगों का कहना था कि जी ऐसा क्यों है। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोगों ने जो है इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया, बड़ा एतराज किया। लेकिन बात सारी ये कि ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है, और इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को, भारत ही कहा जाता था। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनकी हुकूमत हुई, तो फिर उन्होंने नाम इंडिया रख दिया। मगर लोग जो हैं वो, मुझे नहीं पता इस नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं। अगर पुराने नाम, बहुत से पुराने नाम जो है वो एक बार फिर जो है भारत में हमने देखा कई जगहों के नाम बदले गए, जिसमें कि इलाहाबाद को भी जो है वो प्रयागराज, और इसी तरीके से और कई नाम जो है चिन्हाए, और इस मद्रास को चिन्हाए, और कई दूसरे नाम चेंज किए गए। तो उसमें इतना मेरे ख्याल कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर मैं अपने घर की बात करूं, तो मेरे पेरेंट्स क्योंकि जो है वो इलाहाबाद और यानी कि प्रयागराज समझिए वहां से, और उसके साथ दिल्ली से आए थे, तो इस वजह से मेरे घर का जो माहौल था, मेरे घर में जो बातचीत होती थी, अक्सर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो ज्यादातर हिंदी के वर्ड्स उसमें बहुत होते थे। तो मुझे इतनी कोई खास प्रॉब्लम या दिक्कत या परेशानी नहीं होती किसी उस जबान को समझने में। और साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे जो फादर थे, जो कि इलाहाबाद यानी कि बोले तो प्रयागराज, और प्रयागराज से आगे के पास एक टाउन है, और उसका नाम है जी कड़ा। जी हाँ, वो कड़ा से थे। और मैंने उनको कभी भी ये नहीं देखा कि उन्होंने इंडिया बोला हो। वो हमेशा भारत ही बोलते थे। कहते थे, यानी अगर हम कोई भारत की न्यूज देख रहे हैं, तो वो कहते थे कि भारत में ये हो गया, या भारतीय का कोई मूवी अगर हम देख रहे हैं, तो जी भारत की मूवी आ रही है, या सॉन्ग है, वट एवर, कोई भी बात अगर इंडिया या भारत को लेकर होती थी, तो मेरे फादर हमेशा वर्ड भारत ही यूज करते थे। और मुझे उसमें कोई खास हैरत नहीं हुई, कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि इस वक्त इंडिया में इतना हल्ला, इतना ज्यादा जो उधम मचा हुआ है, शोर मचाया जा रहा है, खासतौर पे अपोजिशन की तरफ से, उसकी क्या वजह है। इसलिए कि भारत नाम तो हमेशा से था ही, और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं, तो उसमें इतना इशू बनाने की कोई मेरे ख्याल है जरूरत नहीं थी।